अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्प्रिंग एडमिशन्स 2023 के हवाले से। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मुतालिक तमाम मालूमात मिलेंगी कि कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है, अप्लाई करना किस तरीके से है, आपने मेरिट कैसे कैलकुलेट होता है, क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होती हैं और कौन से स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा कम है। और दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑन कैंपस क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, वो घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में भी होता है। और वो स्टूडेंट्स जिनका मेरिट ज़रा कम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंस रखती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी जो स्प्रिंग सेशन है इसमें कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन हो रही हैं और उनका जो है वो शेड्यूल क्या है, तो ये एडमिशन्स आप लोगों की 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट होकर 7 अप्रैल 2023 तक जारी रहेंगे। ठीक है, 7 अप्रैल 2023 इन एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन है और उसके बाद 17 अप्रैल 2023 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो एडमिशन्स हैं वो 5 डिफरेंट फैकल्टीज़ के अंडर ऑफ़र किए जा रही हैं, जिनमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एजुकेशन और आईटी, ठीक है, उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वगैरह की फैकल्टीज़ शामिल हैं। बीएस के भी यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं और बीएस के साथ साथ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। अच्छा, अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं उनमें बीएस मैथ्स कॉम, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी शामिल है। यहाँ पे एसोसिएट डिग्री के जो प्रोग्राम है उनमें एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, मैथ्स कॉम और साइकोलॉजी है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस के 3 प्रोग्राम्स हैं, बीएस इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एसोसिएट डिग्री के यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शामिल है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में बीएड के जो है वो 4 प्रोग्राम्स हैं। बीएड ऑनर्स एलिमेंट्री, बीएड ऑनर्स अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, बीएड एलिमेंट्री जो 2.5 साल का है और बीएड सेकेंडरी जो 1.5 साल का है। इसी तरह यहाँ पे एसोसिएट डिग्री के 3 प्रोग्राम्स हैं। एसोसिएट डिग्री इन चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन और एसोसिएट डिग्री इन सर्विस एजुकेशन फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं उनमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीआईटी, कॉमर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन यहाँ पे एसोसिएट डिग्री के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं जिनमें कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह शामिल हैं। फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में बीएस के 4 प्रोग्राम्स हैं जिनमें इंफॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी और मैथमेटिक्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एसोसिएट डिग्री इन साइंस भी ऑफर की जा रही है। ठीक है, तो ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें तो ये जो लास्ट वाली फैकल्टी है, फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है जो उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई एज सच मेरिट नहीं होता, बस जो उनका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप वो पूरा करते हैं तो आपको एडमिशन दे दिया जाता है। तमाम स्टूडेंट्स को ही कह लें इसमें एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जो का फैकल्टी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में जो बायो साइंसेज के ये 3 प्रोग्राम्स हैं इनमें स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करना होते हैं और प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली उन्हें किसी लैब की ज़रूरत होती है। इसीलिए इन स्टूडेंट्स का जो है वो मेरिट कैलकुलेट किया जाता है और वो मेरिट जो है वो लैब्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। इनकी लैब्स जो हैं वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं, तो जिस लैब को आप प्रेफरेंस देते हैं, जो आपके नियरेस्ट लैब होती है, उस वहाँ पे फिर जितनी भी एप्लीकेशंस आई होती हैं उनमें से फिर स्टूडेंट्स को मेरिट वाइज शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए कोई मेरिट नहीं है, जस्ट आपने बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरना है। ठीक है, अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि तमाम प्रोग्राम्स, कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अलावा बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब में अप्लाई करने के लिए आपके मिनिमम इंटरमीडिएट के अंदर 45% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। और इसी तरह अगर आप एसोसिएट डिग्री आपने की हुई है तो एसोसिएट डिग्री की बेसिस पे फर्दर आप बीएस के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई करना चाह रही हैं तो फिर भी आपके एसोसिएट डिग्री या बीए बीएससी या जो 14 साल आपकी तालीम है उसमें भी 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आपने अगर कंप्यूटर साइंस, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो फिर आपको जो है 50% मार्क्स आपके कम अज़ कम इंटरमीडिएट
भी होना ज़रूरी है। अगर आप एसोसिएट डिग्री की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तमाम में 45 और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और याद रहे इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ी हुई, उसके लिए फिर उन्हें डेफिशिएंसी कोर्सेज जो है वो पास करना होंगे, ठीक है। सो ये थे तमाम प्रोग्राम्स और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उनका मेरिट का भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें इनकी क्लासेस किस तरीके से होती हैं, तो ये क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन होती हैं। इनका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, और शेड्यूल जो है वो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए इसमें आसानी ये है कि अगर उनके पास टाइम है तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें। अगर उनके पास नहीं टाइम तो वो बाद में डीवीडी परचेज करके या इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू भी आप बाद में जो है अपने लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो बायोसाइंसेस के प्रोग्राम्स हैं उनमें जो लैब के होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें आपने फिजिकली अपेयर होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसके अलावा वो तमाम क्लासेस जिनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन ज़रूरी होती है, वो फिर आप ऑनलाइन जो है वो हर सूरत आपने वो अटेंड करने होते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर किसी की क्लासेस मिस भी हो जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो यूट्यूब से या डीवीडी परचेज करके लेक्चर्स ले सकते हैं। सो ये काफ़ी एक रिलैक्सिंग जो है सिस्टम है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन प्रोग्राम्स के फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स का यहाँ पे डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ आप लोगों को, जो यहाँ पे बीएस के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बीएस के वो प्रोग्राम्स जिनमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, उनकी जो टोटल फ़ी है आप लोगों की अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 से 1,40,000 के दरमियान बनती है 8 सेमेस्टर्स की। लेकिन जिन प्रोग्राम्स में फिर लैब इन्वॉल्व होती है, जो बायोसाइंसेस के प्रोग्राम हैं, उनमें लैब्स के तकरीबन कोई 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं, और वो 1.5 से 1,60,000 के दरमियान फ़ीस बन जाती है। इसी तरह बीएड की जो 2.5 साल प्रोग्राम है उनकी जो फ़ीस है वो 90,000 तक, और 1.5 साल वाले प्रोग्राम की फ़ीस 60,000 तक है। और जो एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम्स हैं उनकी 70,000 से लेकर 75,000 तक जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर वेरी करता है। ये मैंने आप लोगों को एक रफ कैलकुलेशन दी है, इससे कोई 5-10 हज़ार आगे पीछे हो सकते हैं। इसके अलावा पहले सेमेस्टर में आप लोगों को 10-12 हज़ार रुपये जो है वो एक्स्ट्रा देने होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी या एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह जो भी आप लोगों से वसूल किए जाते हैं उसके आपने देने होते हैं, ठीक है। सो अब आप टोटल फ़ी को अपने सेमेस्टर्स के ऊपर डिवाइड करके एक सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो स्टूडेंट्स ये फ़ीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उनके लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी रखे हुए हैं। वो स्कॉलरशिप्स कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। बैतुल माल की तरफ से जो स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है वो भी यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है, और शहदा के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप है, मुबारक बेगम स्कॉलरशिप, और पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है। ये तमाम स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें ये स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद अब अगर हम लास्ट में देखें कि आप लोगों ने एडमिशन्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे एडमिशन्स के सेक्शन में जब आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है वो फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट स्टेप्स के अंदर आपने इसमें अप्लाई करना है, वो कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही ओपन करना है तो उसको जो है फिर आप लोग साइन अप करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो साइन अप करने के बाद आप लोगों का पहला जो स्टेप होगा वो प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है जिसमें आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जिसमें आपके एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर और आईडी कार्ड वगैरह, ये तमाम डिटेल्स वो आप लोगों से पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त ही अप्लाई करना है। जब आप साइन अप कर लेंगे, प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो फिर अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो उस के ऊपर आप टिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसको आपने फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद चौथे स्टेप में जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम अपलोड कर देंगे, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो वोचर है वो डाउनलोड हो जाएगा, और याद रहे ये वोचर जो है वो जस्ट जो प्रोसेसिंग के लिए होता है वो वाला होगा, यानी कि जो प्रोस्पेक्टस खरीदने की फ़ी होती है ये उसका वोचर होगा।
उसके बाद जब आप ये पे कर देंगे, फिर आप चेक करते रहिएगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, तो फिर आप अपना दूसरा फ़ी वोचर जो है ट्यूशन फ़ी का, वो डाउनलोड करके पे कर सकते हैं। तो ये थी तमाम तर डिटेल्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि तमाम तर एजुकेशनल अपडेट्स और उसके साथ साथ जॉब अलर्ट्स बर वक्त आप लोगों तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।